हेलो दोस्तों, मैं दिलशाद अहमद आपके लिए लेकर के आया हूँ एक और नई वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज टाइटल टैग और व्हाट इज मेटा टाइटल। जैसा कि आपने कई बार सुना होगा कि टाइटल लगाना है आपको वेबसाइट के अंदर, लेकिन टाइटल है क्या, कहाँ लगता है, कैसे लगता है, ये सभी चीज कैसे होगी, ये बहुत ही बड़ा एक क्वेश्चन होता है। तो आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं कि टाइटल टैग बेसिकली होता क्या है, क्या क्या इसके पैरामीटर्स होते हैं, किस तरीके से इसको यूज किया जा सकता है, कहाँ पे कैसे किस तरीके से ये लगता है। तो चलिए इसके सबसे पहले हम जानते हैं कि टाइटल टैग होता क्या है। मेजरली टाइटल टैग जो होता है वो आपको डिफाइन करता है किसी भी पेज की टॉपिक के ऊपर कि आपका जो पेज है वो किस तरीके से होता है। चलिए सबसे पहले मैं इसको एज ए प्रैक्टिकल आपको शो कराता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं किसी वेबसाइट के ऊपर। तो जैसा कि हम आ चुके हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट के ऊपर आने के बाद देख सकते हैं ये वेबसाइट है एक एजुकेशन से रिलेटेड। इस वेबसाइट पे आपको हर तरीके की एजुकेशन मिल जाएगी। अगर आप कोई भी कोर्सेज करना चाहते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, कहीं से भी, चाहे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी हो आप कहीं से भी इंडिया के अंदर किसी भी जगह से एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए दिए गए नंबर पे आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपको बीटेक करना हो, एमबीबीएस करना हो, या कोई सा भी आपको कोर्स करना हो, आप इससे करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसी वेबसाइट के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आपका टाइटल टैग कहाँ नजर आता है। अगर मैं बात करूँ तो टाइटल कहाँ पे लगता है सबसे पहले, तो सबसे पहले जो टाइटल आपका यहाँ नजर आता है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपका टॉप जो बार होता है, टॉप बार के ऊपर आपको यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ऊपर कुछ लिखा नजर आता है। तो यही होता है आपका टाइटल। अगर हम टाइटल की बात करें तो क्या टाइटल हमारी वेबसाइट के ऊपर होता है? तो जी नहीं। टाइटल आपके हमेशा बैकएंड प्रोसेस के अंदर होता है, ये कभी भी आपके फ्रंट एंड में नहीं होता है। आपकी कभी भी इस वेबसाइट के ऊपर या किसी भी कंटेंट में आपका ये टाइटल शो नहीं करेगा। आप अगर चाहें तो इसको देखने के लिए आपको एक बैकएंड का या तो सोर्स कोड ओपन करना पड़ेगा या बैकएंड फाइल चेक करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बैकएंड में ये किस तरीके से आपका लिखा जाता है। इसको आप टाइटल टैग कह सकते हैं या फिर इसको मेटा टाइटल कह सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका सोर्स कोड ओपन कर लेता हूँ। सोर्स कोड ओपन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सोर्स कोड ओपन हो रहा है। सोर्स कोड ओपन होने के बाद यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपकी वेबसाइट के ऊपर जो होता है मेटा टाइटल लगता है। यहाँ देख सकते हैं आपका सोर्स कोड ओपन हो चुका है। सोर्स कोड ओपन होने के बाद यहाँ पे आप जब देखेंगे ये हेड सेक्शन होता है, ये देख सकते हैं ये हेड सेक्शन है। हेड सेक्शन के अंदर आपको यहाँ पे टाइटल टैग लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, या मैं इसको सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। ये देख सकते हैं टाइटल टैग है। यहाँ पे टाइटल टैग के अंदर जो भी आपका लिखा हुआ है यही आपका टाइटल होता है। आप अपनी वेबसाइट पे टाइटल कुछ भी रख सकते हैं। टाइटल ऑलवेज सभी वेबसाइट पे अलग अलग होता है। और इवन अगर मैं बात करूँ तो टाइटल कभी भी, अगर आपकी एक ही वेबसाइट है और वेबसाइट के अंदर अलग अलग पेजेस भी हैं, तो हर पेज का एक अलग टाइटल होगा, डिफरेंट टाइटल होगा। कभी भी आप अपनी सेम वेबसाइट के अंदर अलग अलग पेजेस के ऊपर सेम टाइटल ना रख के गूगल उसको स्पैम में ले लेता है, या उससे आपकी जो रैंकिंग की प्रोसेस है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो टाइटल कभी भी सेम नहीं होना चाहिए। अगर मैं बात करूं टाइटल की लेंथ की, तो टाइटल का जो लेंथ होना चाहिए वो 50 से 60 कैरेक्टर का होना चाहिए। आप उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। उससे आपकी क्या होगा कि जब आप कोई भी टाइटल को आप सर्च करते हैं, मान लीजिए अगर मैं इस टाइटल को कॉपी करके अगर मैं इसको सर्च करता हूँ यहाँ पर, तो सर्च करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टाइटल, अगर इसको मैं क्लिक करूँ तो यहाँ देख सकते हैं इरादे इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल एजुकेशन एडमिशन, और यहाँ पे ट्रिपल डॉट आ रहा है। ट्रिपल डॉट का मतलब है गूगल इसको पूरा तरीके से रीड नहीं कर पा रहा है, वो सिर्फ रीड कर पा रहा है चार चीजें, पांच चीजें। तो इन चार पांच चीजों को वो यहाँ पर आपके डेस्कटॉप व्यू में पढ़ पा रहा है। तो सिर्फ उसी से रिलेटेड आपको जितना गूगल पढ़ पाता है, सिर्फ उसी से रिलेटेड ही आपको कंटेंट आपको प्रोवाइड कराता है। अगर मैं बात करूं जैसे यहाँ पे आगे देख सकते हैं किसी और पेजेस की, तो यहाँ पे क्या है, ये जो फेसबुक पेज है इस पर सिर्फ लिखा है डिस्टेंस एजुकेशन कंसल्टेंट। इसके अंदर जो है आपका सिर्फ इतना ही है, तो गूगल सिर्फ डिस्टेंस एजुकेशन कंसल्टेंट के ऊपर ये आपको शो करेगा। जबकि यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइडर इन इंडिया और डिस्टेंस एडमिशन डॉट 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 डॉट। तो गूगल क्या करता है, गूगल इसको पूरी तरीके से पढ़ नहीं पाता है, तो गूगल इसको सही तरीके से डिफाइन भी नहीं कर सकता। अगर कोई सर्च करेगा तो सर्च करने के बाद इसको ये दिखाएगा नहीं कि यही चीज है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम आती है गूगल को क्रॉल करने में या गूगल को रीड करने में, बड़ी दिक्कत आती है कि आपको कौन सा जो क्वालिटी कंटेंट है आपको प्रोवाइड किया जाए। तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने के लिए जो आपके टाइटल के जो करेक्टर है वो 50 से 60 कैरेक्टर के बीच में ही रखें, इससे ज़्यादा ना रखें। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टाइटल कहाँ शो करता है, जब हम कुछ भी
जब हम कुछ भी क्वेरी सर्च करते हैं, क्वेरी सर्च करने के ऊपर यहाँ पे ये जो चीज़ होती है यही आपका टाइटल होता है और ये होता है आपका मेटा डिस्क्रिप्शन। अगर मेटा डिस्क्रिप्शन की हम बात करें तो मेटा डिस्क्रिप्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है, क्या इसकी लाइन लेंथ होती है। अगर मैं टाइटल के पिक्सल्स की बात करूं, पहले जो गूगल था, गूगल उसको कैरेक्टर्स वाइज लेता था कि कितना कैरेक्टर होना चाहिए। पहले जो गूगल कैरेक्टर लेता था वो लेता था आपका 50 से 60 कैरेक्टर, लेकिन अब गूगल ने उसको पिक्सल्स के फॉर्म में डिफाइन कर दिया है कि आपका जो गूगल का जो टाइटल है वो पिक्सल्स के अंदर होगा। तो उसका जो पिक्सल्स है, पिक्सल की अगर मैं बात करूँ तो पिक्सल आपका 180 से 190 के बीच में ही आपका पिक्सल्स होना चाहिए अगर आप उसी टाइटल्स को डिफाइन कर रहे हैं तो ये था आपका टाइटल। अगर मैं बात करूं, वापस आता हूं वेबसाइट, तो क्या टाइटल को हम H1 के अंदर यूज कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, टाइटल को आप H1 में यूज कर सकते हैं, लेकिन आप H2 में यूज नहीं कर सकते हैं। या फिर अगर आप टाइटल लगा रहे हैं, आपकी कोई वेबसाइट है, तो टाइटल में आप अपनी वेबसाइट का जो नाम है या जिसको आपने उसका जो मेन टाइटल, यानी आपकी मान लीजिए ये इरादे है, तो उसने क्या किया, सबसे पहले इसको इरादे ही नाम दिया है अदर देन, यानी जो आपका प्रोडक्ट है उसी से रिलेटेड आप उसका पहले टाइटल रखें ताकि आपकी जो कंपनी है या आपकी जो चीज़ें हैं उसको उसी चीज़ से वो सर्चिस कर सकें। आपका जो होम पेज है सिर्फ उसी से होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ मेरी एक और क्लाइंट की जो वेबसाइट है, अगर मैं बात करूँ तो वो है कोड विद मुराद। कोड विद मुराद सर्च करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके जो टाइटल है वो कोड विद मुराद ही है। कोड विद मुराद के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके देखिए यूट्यूब चैनल भी है और ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टाइटल जो है अपना सेम रखें जो भी आपका प्रोडक्ट की जो सर्विस का नेम है। टाइटल आप कभी भी ज़्यादा लंबा ना रखें क्योंकि लंबे रखने से प्रॉब्लम आ सकती है। टाइटल की जो लेंथ है उसको ऑप्टिमाइज करके रखें। टाइटल के जो कंटेंट है उसके अंदर भी आप अपने टाइटल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, यानी आप अपने कंटेंट के अंदर भी टाइटल को इनबिल्ड कर सकते हैं, लेकिन ओवर स्टफिंग करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, वो ब्लैक हैट एसईओ के अंदर आ जाता है। ब्लैक हैट एसईओ क्या होता है वो भी हम आगे किसी वीडियो में जानेंगे, उसके लिए भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। साथ के साथ टाइटल को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप किसी भी ऑन पेज टूल के द्वारा आपके अपनी वेबसाइट के सभी टाइटल को चेक कर सकते हैं। वापस आता हूँ मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। अगर मैं बात करूँ तो इसका जो टाइटल था वो टाइटल था आपका इरादे इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल एजुकेशन एडमिशन कंसल्टेंट। अगर मैं किसी दूसरा पेजेस को ओपन कर देता हूँ, जैसे मैं यूनिवर्सिटीज को ओपन कर देता हूँ, डिस्टेंस यूनिवर्सिटी है, इसमें सुभारती यूनिवर्सिटी है। आप अगर बात करें तो सुभारती यूनिवर्सिटी में आप अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ पे आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सुभारती एडमिशन में। सुभारती कॉलेज के अंदर आप एडमिशन इजीली ले सकते हैं। देख सकते हैं, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इसका कंटेंट देख सकते हैं। सुभारती के अंदर काफ़ी सारा चीज़ है, किस किस शहर में क्या क्या आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर आपके क्या क्या आपके कोर्सेस हैं, कितना कितना फीस चार्जेस है, बहुत सारी चीज़ें। अगर मैं बात करूँ तो इसका टाइटल देख सकते हैं, इसका टाइटल यहाँ पे अभी तक डिफाइन नहीं किया गया। इरादा स्लैश यूनिवर्सिटी जो इसका यूआरएल है वही इसका टाइटल है, तो ये कभी भी ना करें आप अपने, ठीक है। ये आपको मैंने इसीलिए ओपन करके दिखाया है ये वाला पेज कि आप कभी भी टाइटल के अंदर यूआरएल ना यूज करें। टाइटल के अंदर हमेशा अपने कीवर्ड यूज करें, जो भी कीवर्ड पे आप अपनी वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हैं वही कीवर्ड आप टाइटल में यूज करें, और साथ के साथ उस टाइटल के जो कंटेंट है उसको आप H1 में यूज कर सकते हैं, बट आप उसको H2 में यूज नहीं कर सकते हैं। लिटिल बिट आप साथ के साथ अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर कुछ इमेजेस हैं, जैसे ये आपके दिखा देता हूँ, यहाँ पे उस भारती से रिलेटेड इमेज है, इमेज के अंदर भी सेम टाइटल डाल सकते हैं जिससे आपकी जो वेबसाइट है उस के साथ साथ इमेजेस भी रैंक होता है, तो इमेजेस से भी आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आता है। तो इस तरीके से आप टाइटल को यूज कर सकते हैं आप कहीं पर भी, ठीक है, जिससे आपकी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक है, क्योंकि गूगल का क्रॉलर जब आपकी वेबसाइट पे आता है तो सबसे पहले आपका वो डोमेन पढ़ता है, डोमेन के बाद टाइटल पढ़ता है, टाइटल पढ़ने के बाद वो फिर H1 पढ़ता है, H1 पढ़ने के बाद जाके वो आपकी वेबसाइट का कंटेंट पढ़ता है। तो मेजर जो फैक्टर होते हैं वेबसाइट की रैंक करने के वो आपका टाइटल होता है, बहुत ज़्यादा मेजर फैक्टर है। अगर आपने अपनी वेबसाइट का टाइटल अच्छा रखा है तो आपकी जो वेबसाइट है वो अच्छे कीवर्ड पे रैंक होगी और अच्छा ट्रैफिक देगी और अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हो आप, तो उसके द्वारा आप अच्छी सर्विसेज उसके द्वारा प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट पे टाइटल को डिफाइन कर सकते हैं, किस तरीके से आपको टाइटल रखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। साथ के साथ अगर आपने अभी तक हमारी गूगल सर्च कंसोल की प्लेलिस्ट नहीं देखी है
अगर आपको गूगल सर्च कंसोल में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमारी प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख सकते हैं। साथ के साथ आपको अगर ऑनलाइन टूल जैसे एचआरएफ, सैमरस उसके बारे में भी जानकारी चाहिए तो आपको हमारी प्लेलिस्ट के अंदर वो मिल जाएगा। और अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे जा करके यादे.in पे जा करके अपने लिए कोर्सेज के लिए, किसी भी कोर्स के लिए आप एडमिशन की जानकारी ले सकते हैं और एडमिशन भी ले सकते हैं ऑल ओवर इंडिया, कहीं पर भी जो भी आपको बेस्ट रहेगा। चाहे आप ओपन से करना चाहते हैं, रेगुलर करना चाहते हैं, डिजिटल करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से घर बैठ के करना चाहते हैं, हर तरीके से आपको एडमिशन की सुविधा मिल जाएगी।